क्लास 10th में हमने तुलसीदास जी वाला पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब 2 टॉपिक बाकी है हमारे, 5वां और 6ठा। आगे देखते हैं पाठ को। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो यानी लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि तुम तो यानी आप तो कालू, काल कहते हैं मृत्यु को। काल का मतलब समय भी होता है और मृत्यु भी होती है। कालू हाँक जनु लावा यानी उसको ऐसा लग रहा है हाँक के लिए है, यानी बुला कर लिया है, बलपूर्वक लिया है। जैसे अपन गाय को या बैल को हाँक के लेके आते हैं, बलपूर्वक बुला के लेके आते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने तो मानो मृत्यु को ही अपने साथ हाँक कर लेके आए हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हैं, बार बार मुझे बुला रहे हैं, ऐसे वचन कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप काल को लेके आए हैं और बार बार मुझे ये वचन कह रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत यानी सुनते ही, लखन यानी लक्ष्मण के वचन कठोरा, कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, परशु सुधारि धर्यों कर घोरा। परशुराम जी जब लक्ष्मण जी के व्यंग्य सुनते हैं, कठोर वचन सुनते हैं, तो अपने फरसे को संभाल लेते हैं, यानी हाथ में लेते हैं। परशु सुधारि धर्यों कर घोरा, परशु सुधारि यानी सुधारी अच्छी तरह से, परशु जो था इनका परसा जो इनके हाथ में था उसको अच्छी तरह से पकड़ के धरे में धारण कर लिया, उठा लिया, कर यानी हाथ में धारण कर लिया। और घोरा, घोरा यानी भयंकर रूप से ऐसे लग रहे थे जैसे मजबूती से उस परशु को उन्होंने पकड़ लिया। अब जनी देहि दोष मोहि लोगु, अब जनी यानी अब जनी यानी लोग, अब जो लोग हैं वो मुझे दोष मत देना। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? भयंकर रूप से उन्होंने अपने परसे को संभाला और कहने लगे अब लोग मुझे दोष मत देना। किस बात का दोष मत देना? किस बात के लिए कह रहे हैं? अब जनी देई दोष मोहि लोगु, लोग जो है, लोग यानी लोग मुझे दोष नहीं देना। कटुबादी बालक बद जोगु, कटुबादी का मतलब क्या होता है? कड़वे वचन सुनकर। ये मारने योग्य बालक नहीं था, लेकिन कड़वे वचन सुनकर इसे मार दिया गया। तो ये मारने योग्य नहीं है, लेकिन इसकी कटु वचन, ये जो कड़वे वचन बोल रहा है, ऐसा जो लड़का है, लक्ष्मण है, मारने की योग्य नहीं है। मैं इससे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु ये वास्तव में मरने योग्य नहीं है। मरने योग्य ही है क्योंकि कड़वा बोल रहा है, एक ऋषि का अपमान कर रहा है, एक ब्राह्मण ऋषि का अपमान कर रहा है। बाल विलो की बहुत मैं बाँचा, बाल विलो की, बालक देखकर, बच्चा समझकर, बिलो की देखकर, बाल बिलो की, बच्चे को देखकर, बहुत मैं बाँचा, बालक को देखकर, इसलिए बालक है, मैंने तो ऐसे समझा कि ये बालक है, इसलिए जानबूझकर इसे बचाया। अब यहूँ मर निहार वा साचा, पर अब ये निश्चित हो गया कि इसकी मृत्यु होगी। क्या कहा इन्होंने, परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के लिए, कि इसके कटु वचन जो थे, कड़वे वचन थे, ये मारने के लिए योग्य बालक नहीं था, लेकिन इसके कड़वे वचन थे, इस वजह से ये मारने योग्य हो गया है। जब ये बातें बढ़ रही थी तो कौशिक कहा क्षमई अपराधु, कौशिक यानी कौन? विश्वामित्र जी आ जाते हैं और कहते हैं कि कहा, कौशिक कहे विश्वामित्र जी ने कहा क्षमई अपराधु, ये इसके अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण मन ही न साधु, क्या कहा इन्होंने? बालकों के जो गुण और दोष हैं उस पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए साधु को, यानी संतों को बालक के, बाल यानी बालक, दोष और गुण होते हैं उसको मन पर नहीं लेना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। खर कुठारो में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, क्या कहा इन्होंने? यहाँ पर अप्रसंग परिवर्तित हो रहा है। यहाँ क्या बताना चाहते हैं? खर कुठार, देखें यहाँ पर खर कुठार, खर बोलते हैं एक धार जो होती है, जैसे चक्कू वगैरह ऐसे धार होती है, चक्कू की धार लग गई, वैसे कुठार के धार यानी जो परसा था उस पर धार लगी है। इन्होंने क्या कहा? मैं स्वयं के लिए कह रहे परशुराम जी, मेरे पास जो फरसा है उसके धार है, अति तीव्र धार है, बहुत तेज धार है। और अकुरन क्रोही, अकुरन यानी करुणा नहीं है, करुणा से रहित निर्दयी हूँ मैं, कोई यानी क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही,
जब इन्होंने फरसा दिखाया और कहा तो कि मेरे सामने जो अपराधी है वो मेरे गुरु का अपमान करने से खड़ा है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने बताया, परशुराम जी कह रहे हैं कि ये भयंकर अपराधी है, ये घोर अपराधी है और मेरे गुरु का भी अपमान करने वाला है, गुरुद्रोही, गुरु का भी अपमान करने वाला है। मेरे आगे अपराधी है, अत्यंत अपराध किया है और गुरु का भी द्रोही है। गुरु कौन? परशुराम जी गुरु शिव जी थे, जिसका धनुष टूटा था और धनुष का नाम था पिनाक। उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारे। उत्तर देत, क्या कहा इन्होंने? मुझे उत्तर देना चाहिए, वो बार बार मुझे जो उत्तर दे रहा है उसका मुझे जवाब देना चाहिए। और छोड़हूँ बिनु मारे, और मैं बिना मारे से छोड़ रहा हूँ। ये इतनी बात कर रहा है, उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, अत्यंत क्रोध दिला रहा है, फिर भी आज बिना मारे से छोड़ रहा हूँ। किस कारण से छोड़ रहे हैं यहाँ पर परशुराम जी? केवल कौशिकशील तुम्हारा, केवल इस कारण से कि कौशिक है विश्वामित्र, आप में जो नम्रता का गुण है, शील स्वभाव, उसके कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं मैं से छोड़ता नहीं। न ते यही काटी कुठार कठोरे, इन्होंने क्या कहा कि आपकी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ, आपके शील स्वभाव की, नहीं तो इस कठोर काटी कुठार, कुठार जो है कठोर है, कठोर जो परसा है उससे मैं काट देता, इसे यानी बिना मारे से नहीं छोड़ता। गुरु ही उरन होते हूँ श्रम थोरे, गुरु ही यानी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, थोड़ा सा परिश्रम करता तो ये गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु उरन, गुरु के उरन हो जाता, उरन होते ही श्रम थोड़े से प्रयास से ऋण से मुक्त हो जाता। कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से, जो मेरे पास ये गुरु का जो धनुष है जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे पास थी, परशुराम जी कहते हैं कि जो धनुष है भगवान शिव का, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म था, लेकिन वो टूट गया, तो गुरु के ऋण से मैं कैसे मुक्त हूँ? अगर मैं लक्ष्मण की हत्या कर देता, लक्ष्मण को मैं मार दूँ तो मैं ऋण से मुक्त हो जाऊँगा, लेकिन मैंने अब तक केवल आपके शील स्वभाव के कारण इसको छोड़ा है। आगे देखें इसको, गादी सुनू कह हृदय हसी, मुनि हरि रिसूज, अय मैं खांड न ऊग मैं अजऊ न बूझ अबूझ। क्या कहा इन्होंने? गादी सुनू, क्या कहा? गादी के पुत्र यानी हे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र का दूसरा पर्यायवाची है गादी सुनू। गादी सुनू यानी गादी के पुत्र हे विश्वामित्र। कह हृदय हंसी, यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे, विचार करने लगे। गादी सुनू कह हृदय हंसी, हृदय में हंसते हैं। क्या हंसे? कि मुनि हरियर सूझ, यानी हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है मुनि को। तो अयमय खांड न ऊकमय, अयमय यानी लोहे की जो छड़ है। परशुराम जी को विश्वामित्र अपने मन में कह रहे हैं, मन में विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि गादी सुनू कह हृदय सी, और विश्वामित्र जी अपने मन में ही हंसते हैं। मुनि हरिहर सूझ, यानी मुनि को परशुराम जी को तो हरा ही हरा दिख रहा है, सूझ रहा है। अयमय यानी लोहे की, खांड, खांड का मतलब होता है, खांड का मतलब क्या होता है? लोहे की छड़। ऊखमय है, ऊख का मतलब होता है गन्ने की जो ईख है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये तो गन्ने की, इनका जो इनको क्या प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जो क्षत्रिय है ना, जिनको अब तक इन्होंने मारा है, आसानी से मार दिया है, तो ऐसा लग रहा है जो राजकुमार है, गन्ने से बनी हुई जो खड़क रहती है, जो गन्ने का डंडा होता है, उसके समान है। और ये लोहे की खांड नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अजम न बूझ अबूझ, इनसे बूझ पाना, इनको ये जान नहीं पा रहे हैं, और इनसे अबूझ है यानी इनको अज्ञानी समझ रहे हैं, इनको जान नहीं पा रहे हैं। अजम, अब भी इनको जान नहीं पा रहे, इतनी बात होने के बाद भी इनको जान नहीं पा रहे। इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे गन्ने के पेड़ का जो तना होता है, टहनी होती है गन्ने की, उसको आसानी से काट दिया जा सकता है। जिस प्रकार मैंने क्षत्रियों को मार दिया था, तो इनको ब्राह्मण लक्ष्मण को भी मैं मार सकता हूँ, लेकिन अज्ञानतावश ये जान नहीं पाते। हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, ये शब्दार्थ है, इसके बाद में संदर्भ प्रसंग आप पढ़ें, और उसके बाद में व्याख्या दे रखी है, फिर विशेष है, और हम आगे अध्ययन करते हैं इसका। आगे देखें, कयों लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कयों लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, हे मुनि, शील तुम्हारा, शील आपकी शील स्वभाव कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, ये बात सारा संसार जानता है, विदित है, जानकारी है संसार के पास में, सब जानते हैं आपका स्वभाव कैसा है। माता पितई उरिन भय नीके, क्या कहा इन्होंने?
सारा संसार जानता है माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह से मुक्त हो गए। माता पिता ही उऋण भय नीके, उऋण से, उस ऋण से भय नीके, नीके यानी अच्छे तरीके से, माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा सोच बड़े जी के, लेकिन गुरु जी का जो ऋण है, गुरु जी का जो ऋण है उस जो बाकी रहने की संभावना है, मन में बड़ी चिंता है आपके। गुरु ऋणु, गुरु जी का ऋण है जो रह गया है, सोच बड़नी के जी के, जो आपके मन में विचार आ रहा है कि इस ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए। जी के, जी यानी हृदय के, हृदय में बात आ रही है, सोच रहे हैं आप। सो जनु हमरई माथे काढ़ा, क्या कहा लक्ष्मण जी ने, जिनको बड़ी चिंता हो रही है, आपने तो इस ऋण हमारे माथे मंड दिया। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जो ऋण था उसको आप जानते थे भी ये ऋण है और हमारे माथे पर इसे मार दिया आपने, यानी लिख दिया। दिन चली गई ब्याज बढ़, क्या बताया कि दिन बहुत हो गए इसलिए ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। भाई ये ऋण था तो ब्याज बढ़, अत्यधिक ब्याज भी बढ़ गया। अब आनी व्यवहारी बोली, क्या बताया, अब आने ही व्यवहारी बोली, यहाँ कहना चाहते हैं कि आपने जो हिसाब लगाया है, व्यवहारी यानी हिसाब लगाने जो गणना की है, अब आपने जो गणना की है, तुरंत देव में थैली खोली, आपने जो ब्याज लगा लिया, मूलधन का हिसाब लगा लिया, ब्याज लगा लिया, आपका जितना ऋण निकलेगा तुरंत थैली खोल कर चुका दूंगा। तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत ही इस थैली को खोल के आपको मैं ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस कड़वे वचन को सुनकर, इस कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी जब इस कड़वे वचन को सुनते हैं, व्यंग्यात्मक वचन को सुनते हैं, तो कुठार सुधारा, फरसा को संभाल लिया, हाय हाय सब सपा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से व्यंग्य से सभी सभा में हाहाकार मच गया, सब डरने लगे। भृगुवर परशु दिखावा मोही, भृगुवर का यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुवंश के परशुराम जी, आप भृगुवंशी हैं और आप मुझे फरसा दिखा के डराना चाहते हैं। परशु दिखाऊं मोही यानी फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। विप्र विचारी वचहूँ नृपदोही, क्या कहा इन्होंने लक्ष्मण जी ने कि आप तो मुझे फरसा दिखा के डराना चाहते हैं। विप्र विचारी वचहूँ नृपद्रोही, नृप यानी राजाओं के, यानी क्षत्रियों के आप शत्रु हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आप युद्ध करने से बच रहा हूँ। विप्र विचार यानी हे विप्र मैं विचार कर रहा हूँ, बचाऊँ यानी बच रहा हूँ। नृपद्रोही यानी आप ब्राह्मण हैं लेकिन क्षत्रियों के द्रोही हैं और आप ब्राह्मण हैं, इस वजह से मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता। मिले न कबहूँ सुबट रनगाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े। मिले न कबहूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आप युद्ध करने से बच रहा हूँ। अब आप भी युद्ध करने में अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा, आप घर के ही वीर बने हुए हैं। मिले न कबहूँ सुबट रनगाड़े, आपको मिले नहीं हैं, कबहूँ यानी कभी भी, सुबट यानी अत्यधिक वीर, रनगाड़े रन के अंदर यानी मैदान के अंदर आपको वीर नहीं मिले हैं, अत्यधिक वीर नहीं मिले हैं, गाड़े यानी दृढ़ वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता धरे के बाड़े, द्विज देवता यानी ये क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी कि आप तो केवल अपने घर के ही योद्धा हैं, आपका किसी वीर से पाला नहीं पड़ा है, आप तो केवल घर के ही योद्धा हैं, घर पर ही आप लड़ाई करना चाहते हैं। एक क्षत्रिय जो आपने क्षत्रियों को मारा है तो आप सोचते हैं कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। द्विज देवता धरे के बाड़े यानी अपने आप को द्विज में यानी ब्राह्मणों में, देवताओं में श्रेष्ठ मानते हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे। अनुचित कही, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सबने कहा कि ये अनुचित नहीं है। लक्ष्मण जी को अभद्र वचन कहते हुए सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे और राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना कर दिया। यानी अनुचित कहीं, सब लोग पुकारे कि अनुचित कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सैन नहीं लखन निवारे, लक्ष्मण जी को राम जी ने नेत्रों के इशारे से बुला लिया, कहा अब आप ज़्यादा मत बोलो, नेत्रों के इशारे संकेत कर दिया कि आप अधिक मत बोलिए।
लखन उतर आहुति सरी से, भृगुवर कोप कृशानु, यानी लक्ष्मण जी के जो उत्तर है वह आहुति के समान है, आहुति के समान है। सरिस यानी समान, आहुति के समान है। भृगुवर कोप कृशानु, यानी आहुति के समान है किसमें? कृशानु यानी अग्नि में। भृगुवर की जो क्रोध रूपी अग्नि है उसमें लक्ष्मण जी के उत्तर है वो आहुति के समान है। बढ़त देखी जल संवचन है, बढ़ती हुई जब देखा, क्रोधाग्नि के अंदर वो भड़का रहे थे, बढ़ते हुए देखा तो राम जी जल के समान शीतल वचन। बढ़त देखी, बढ़ते हुए देखा तो राम जी के जो वचन है जल के समान शीतल है। बोले रघुकुल भान, तो राम जी ने शीतल वचन, रघुकुल जो है रघुकुल के जो भानु है सूर्य है, जो राम है रघुकुल के भानु यानी रघुकुल के सूर्य राम, इन्होंने जल के समान शीतल वचन कहे। आप ये शब्दार्थ देखें, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें और विशेष देखें इसमें किस प्रकार से आपके देखिए विशेष इसमें छंद और चौपाई दो है इसके अंदर, आपको ये ध्यान रखना है। और अलंकार कौन से हैं, जैसे आपके अनुप्रास है, पाए, दृष्टांत है, वक्रोक्ति है, इस प्रकार से अनेक अलंकार भी आपके दे रखे हैं। अब हमारे पास में कुछ प्रश्न उत्तर है यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के। भृगुसुत से तात्पर्य है, भृगुसुत, भृगु के सुत कौन है? परशुराम जी। रघुकुल भानु संज्ञा किसके लिए आई है? राम जी के लिए। रघुकुल के जो सूर्य हैं राम जी के लिए बताया है। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुए? परशुराम जी। आंसर दे रखा है आपके, देखते जाएं। प्रसंग में गादी सुनो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के लिए। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्यों लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल के विनाश करा सकते हैं, इस कारण परशुराम उन्हें मंद बुद्धि कह रहे हैं। जनक के दरबार बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? क्योंकि परशुराम जी ने जब परसा दिखाया वह कि वहाँ रक्तपात हो जाएगा, इस वजह से डर की सभा हाय हाय पुकारने लगी। तो ये हमने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पढ़े। आपके पास में यहाँ लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं। आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 निबंधात्मक प्रश्न है। आपको गृह कार्य के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करना है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक करने हैं। 13वां क्वेश्चन आपको नहीं करना है, व्याख्या का है, उसे आप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आप हल करें। इस पाठ को आप अच्छी तरह समझें, पढ़ें और अपने इस जीवन में इसे उतारें कि कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा शीतल भाव रखना चाहिए, गुरु का सम्मान भी हमें करना चाहिए। इस प्रकार के भाव अपने मन में विचार में उतारें। आपने पाठ पढ़ा, इस पाठ को एक बार समझें, इसके क्वेश्चन आंसर करें और अपने गृह कार्य को समय पर आप जांच करवाएं। आपका 2-3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका गृह कार्य अभी तक व्यवस्थित जांच नहीं हुआ है, तो आप सभी अपने गृह कार्य को नियमित रूप से समय पर जांच करवाएं। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।